हर इंसान की कलाई पर जन्म से ही एक काउंटडाउन टाइमर होता है। जब यह शून्य पर पहुंचता है, इंसान मर जाता है। अमीरों के पास हजारों साल होते हैं, जबकि गरीबों के पास बस अगले दिन तक जीने लायक समय। विल एक गरीब मजदूर था जो हर दिन डर के साथ जीता था। उसे काम करना पड़ता था सिर्फ अगले दिन की जिंदगी कमाने के लिए। बढ़ती महंगाई, कम होती मजदूरी और लगातार तनाव ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। एक दिन बार में उसकी मुलाकात एक अमीर टाइकून से हुई, जिसके पास सैकड़ों साल की जिंदगी थी। समय लुटेरों से बचते हुए दोनों भाग निकले। उसी रात टाइकून ने विल को समाज का भयानक सच बताया। दुनिया में कुल समय फिक्स है। अमीरों को अमर बनाए रखने के लिए गरीबों को मरने दिया जाता है। कीमतें जानबूझकर बढ़ाई जाती हैं ताकि झुग्गियों में लोग समय से पहले खत्म हो जाएं। कुछ ही समय बाद विल की मां बस का किराया बढ़ने की वजह से समय खत्म होने पर उसकी आंखों के सामने मर गई। यही पल विल की जिंदगी बदल देता है। वह इस अमानवीय सिस्टम से बदला लेने की कसम खा लेता है। वह अमीर इलाकों में जाता है और कसीनो में जुए के जरिए सैकड़ों साल जीत लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात एल्सा से होती है, जो एक बड़े बैंक मालिक की बेटी थी। जल्द ही पुलिस विल के पीछे पड़ जाती है। हालात ऐसे बनते हैं कि विल एल्सा को अगवा कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। एल्सा को झुग्गियों की सच्चाई और गरीबों का दर्द पता चलता है। दोनों मिलकर बैंकों को लूटते हैं और चुराया हुआ समय गरीब इलाकों में बांट देते हैं। इससे सिस्टम हिलने लगता है, फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं और लोगों में उम्मीद जागती है। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि एक बैंक के वॉल्ट में 10 लाख साल जमा है। इतना समय कि पूरी दुनिया बदल सकती है। बैंक मैनेजर समझाता है कि सिस्टम तोड़ने से सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि इंसान लालची है। लेकिन विल को यकीन हो जाता है कि चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह है। वह समय चुरा लेता है और उसे लोगों में बांटने की कोशिश करता है। अंतिम टकराव में पुलिस और सिस्टम के प्रतिनिधि कैप्टन से आमना सामना होता है। मौत के बेहद करीब पहुंचकर विल और एल्सा एक दूसरे की जान बचाते हैं। अंततः सिविलियन इलाकों में समय फैल जाता है। लोग फिर से जीने लगते हैं और सिस्टम लड़खड़ा जाता है।